जी, महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है। संसद में गुरुवार की रात हंगामे और विरोध की रात रही। मनरेगा की जगह सरकार द्वारा लाए गए वीबीजी रामजी बिल के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास रात भर धरना दिया, जो मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी है। अब इस मुद्दे पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। केंद्र सरकार का दावा है कि वीबीजी रामजी स्कीम मनरेगा से बेहतर है। नमस्कार, मैं दीपाली सिंह आज आपके साथ। जानना जरूरी है कि आज की सीरीज में बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसने संसद से लेकर गांव की गलियों तक बहस छेड़ दी है। वीबीजी रामजी स्कीम क्या है और यह मनरेगा से कैसे अलग है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पेश किया है। यह कानून अब साल 2005 से चले आ रहे मनरेगा की जगह लेगा। विपक्ष जहां इसे महात्मा गांधी का अपमान और गरीबों के हक पर हमला बता रहा है, वहीं सरकार का दावा है कि यह गेम चेंजर साबित होगा। आइए समझते हैं कि आखिर इस नए बिल में ऐसा क्या है। इस नए मिशन का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। चलिए जानते हैं ये मनरेगा से कैसे अलग है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अब मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होगा। पहले इसमें 15 दिन या उससे ज्यादा समय लगता था। इस योजना को पीएम गति शक्ति जैसे हाईटेक सिस्टम से जोड़ा जाएगा और पंचायतें खुद अपनी योजनाएं तैयार करेंगी। इसमें सिर्फ गड्ढे खोदना नहीं बल्कि जल सुरक्षा, सड़कें और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे पक्के कामों पर जोर दिया जाएगा। सरकार का एक बड़ा दावा है कि इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। बिल में प्रावधान है कि बुआई और कटाई के सीजन में 60 दिनों तक इस स्कीम के तहत काम बंद रखा जा सकेगा। इससे खेतों में काम के लिए मजदूरों की कमी नहीं होगी। इस विधेयक की आलोचना भी उतनी ही प्रखर है। इसके 3 मुख्य चिंताजनक बिंदु हैं। मनरेगा में केंद्र 100% मजदूरी वहन करता था, लेकिन अब केंद्र राज्य का हिस्सा 60:40 का होगा। ऐसा सामान्य राज्यों में होगा और 90:10 का अनुपात हिमालयी राज्यों में होगा। जानकारों का मानना है कि राज्यों के पास 40% हिस्सा जुटाना मुश्किल होगा, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दौरान देखा था। सबसे बड़ा सैद्धांतिक बदलाव यह है कि अब यह मांग आधारित नहीं बल्कि आपूर्ति आधारित होगा। यानी अब काम मजदूरों की मांग पर नहीं बल्कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आपूर्ति पर निर्भर करेगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता पैसे की है। सरकार इसे पारदर्शी और 2047 के विकसित भारत का विजन बता रही है, तो विपक्ष इसे राज्य के अधिकारों का हनन। आपको क्या लगता है, क्या 125 दिन का रोजगार और साप्ताहिक पेमेंट ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।